Let me welcome you to once again this video on business principles. We have gone through the different principles on the business role, create work bandwidth, department clarity, and how to outsource your departments. Now, in this video, we will be talking about roles and responsibilities, which you need to define very clearly for your employees. हमें क्या करना होगा, हमारे जो भी एम्प्लॉयज हैं उनका जो भी जवाबदारी है वो हमको क्लियर कट मेंशन करना होगा. वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज पीपल आर गोइंग टू गो थ्रू एंड उन सभी चीजों को हम लोग को डिफाइन करना होगा. और वो चीजें उन लोगों को इंडक्शन के दरमियान जब हम लोग उनको रिक्रूट करते हैं उन लोग को क्लियर कट आइडेंटिफाई और क्लियर कट उनको बताना होगा कि ये सब काम उनकी जवाबदारी है, उनके ये टारगेट्स होंगे, उनको ये सब चीजें करनी होगी ऑन डेली बेसिस, उनको ये रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा. राइट. और जनरली क्या होता है, हमने देखा है एम्प्लॉयज आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट ऑल एक्सपेक्टेशंस द मैनेजमेंट इज हैविंग फ्रॉम देम. एम्प्लॉयज को पता नहीं होता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है. ओनर को लगता है कि उनको पता होगा, एम्प्लॉयज को लगता है कि ये उसका जॉब नहीं था. राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो अगर आप अपने एचआर टीम को ये एक्सपेक्ट करते हो कि कोई भी रिक्रूटमेंट का एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर वो रिक्रूटमेंट हो जाना चाहिए, बट अगर हमने उसको डिफाइंड नहीं किया है, उनको बताया नहीं है, तो वो उनके ध्यान में नहीं रहता है कि ये चीजें मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है उनसे. सिमिलरली अगर अकाउंट्स टीम है, अकाउंट्स टीम को हमने अगर बोला नहीं है कि ये रिपोर्ट उनको इस टाइम को चाहिए हैं और ये चीजें उनको देनी जरूरी है, देन दे विल नॉट बी एबल टू गिव इट इन टाइम और हम लोग बोलेंगे कि हमारे अकाउंट टीम काम नहीं कर रही है. राइट. सिमिलरली इन सेल्स मेजोरिटी ऑफ टाइम दिस हैपेंस इन सेल्स डिपार्टमेंट कि हम लोग सोचते हैं कि सेल्स वालों का ये काम है, उनका काम है लीड जनरेशन करना, उनका काम है इंश्योर करना कि रिटर्न्स नहीं हो रहे हैं, उनका काम है कि जो भी पेमेंट कलेक्शन जो भी कर रहे हैं वो लोग वो टाइम टू टाइम 21 डेज के अंदर कर रहे हैं या 15 दिन में कर रहे हैं या 2 महीने का क्रेडिट कम है. बट अगर वो हमने उनको डिफाइंड नहीं किया है कि इनका परफॉर्मेंस किस बेसिस पर देखा जाएगा तो उन्हें पता नहीं होगा और फिर वही चीज होगी कि हम समझते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज अच्छे नहीं हैं. राइट. सिमिलरली एम्प्लॉयज को भी एक बहुत बड़ा क्लियरिटी देना जरूरी है कि उनको क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करनी है मैनेजमेंट से. राइट. ओनर से क्या क्या चीजें उनको एक्सपेक्ट करनी चाहिए और जो भी अप्रेजल का जो भी प्रोसेस है, जो भी इंक्रीमेंट का प्रोसेस है, उनको क्लियर कट डिफाइन करना होगा. अगर समझो कि आप हाफ ईयरली इंक्रीमेंट्स दे रहे हैं या आप ईयरली इंक्रीमेंट दे रहे हैं, उसके क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, वो सब चीजें उनको बताना बहुत जरूरी है. नहीं तो क्या होता है कि देयर इज अ मिसमैच इन दी एक्सपेक्टेशंस और एक्सपेक्टेशंस में मिसमैच होने से देयर आर लॉट मेनी अदर इश्यूज व्हिच आर कमिंग, जिससे बिजनेस काफी अफेक्ट होता है. सो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियर कट डिफाइन करना है. यहाँ आपके लिए एक बहुत बड़ा असाइनमेंट है जो आपको रिगरसली करना है. आपको आइडेंटिफाई करने हैं क्या क्या चीज जॉब्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में आती है उस व्यक्ति के लिए जो डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसको क्या क्या रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड हैं और वो चीजें उनको ऑन राइटिंग आपको देना है जिससे कि कहीं भी मिसमैच अंडरस्टैंडिंग में ना हो. ओके. अगेन आपको इंडक्शन के दरमियान जब भी वो व्यक्ति आप रिक्रूट करते हो, आपको उसको क्लियर कट आपके एक्सपेक्टेशंस बताने हैं, इवन उनके क्या एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए कंपनी से वो बताना है. अगर आप इंक्रीमेंट उनको कितना देते हैं, 12% है, 20% है, 30% है, उसका स्लैब क्या है और उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स मैटर करेंगे. टारगेट वर्सेस अचीवमेंट इतना परसेंटेज होता है तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर इंक्रीमेंट. अगर वो चीजें उनको डिफाइन स्टार्टिंग में ही की जाए तो उससे क्या होता है कि
आपको कभी भी आगे जाकर के प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। जनरली मेजर प्रॉब्लम देखा गया है एट्रिशन का, लोग छोड़ करके चले जाते हैं, राइट? दे आर अनसेटिस्फाइड इन योर कंपनी। व्हाई दे आर अनसेटिस्फाइड? वो अनसेटिस्फाइड इसलिए होते हैं कि कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशंस थे वो क्लियर नहीं थे, उनके कुछ एक्सपेक्टेशंस थे मैनेजमेंट से जो उनको लगता है कि वो फुलफिल नहीं हुए। मैनेजमेंट को लगता है कि उनको ये चीजें पता थी, उनको पता होनी चाहिए, बट if it is given in writing to them और अगर उनको बताया जाए स्टार्टिंग से ही, तो आपको आगे चल करके ये सब प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आपका असाइनमेंट है कि आपको ईच एंड एवरी एरियाज, जो भी आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके क्या रोल्स रहेंगे, उनके क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, उनका इंक्रीमेंट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा और किस तरह से आप उनको ट्रैक करने वाले हैं। ये चीजें आप डिफाइन कर लीजिए कि व्हाट आर द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर एम्प्लॉय, वेदर ही और शी इज इन एचआर और एडमिन और इनटू सेल्स। सेल्स में भी टेलीकॉलर है, उनके क्या जॉब होगी, उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इवन टू द लेवल ऑफ प्यून। प्यून से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो और प्यून को आपसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये सब चीजें आपको बहुत क्लियर कट डिफाइन करनी है, राइट? सो इसके बाद हम लोग बात करेंगे एसओपीज की इन आवर नेक्स्ट वीडियो।